डबल मर्डर केस मतलब 2 शव जो है यहाँ पर मिले हैं। जैसे ये खबर मिली तो गांव में पूरी सनसनी मच गई है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि ये कौन है, कहाँ है और कैसे ये घटना हुई होगी। थाना अमलेश्वर के ग्राम खमरिया में 2 अलग अलग कुएं में जो आसपास है लगभग 25-30 मीटर की दूरी पे 2 शव प्राप्त हुए हैं और दोनों ही शव आपस में उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसमें पत्थर और मिट्टी भी भरा हुआ था। मोला भी पता चली जाना हमने सुते रहे हैं। हाँ। तो सब गोटे लेडीज में मेरे तो कुआं गिर गया दूसरे ने सही के। आप एक पेड़ देख रहे होंगे जिसके नीचे आप भीड़ देख रहे होंगे। गांव वालों की ये भीड़ है जो जिनको जैसे ही खबर इसकी मिली वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहाँ के दूसरे कुएं में एक महिला की बॉडी मिली। दुर्ग के अंदर डबल मर्डर का एक केस सामने आया। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और हम मौजूद हैं अमलेश्वर थाना अंतर्गत के खमरिया ग्राम में, जहां अभी भी सूचना मिली है कि डबल मर्डर केस मतलब 2 शव जो है यहां पर मिले हैं। हम आपको बता दें कि मेरे पीछे आप देख सक रहे होंगे ये भीड़ ये खमरिया ग्राम का है, जहाँ पर एक कुएँ में कुछ लोग मतलब आसपास के रहने वाले लोग ने वहाँ से पानी निकाला। पानी निकालने के बाद जब उन्होंने घर में कूलर में पानी डालने के बाद में पता चला कि उस पानी से बदबू आ रही है, जिसके बाद में उन्होंने कुएं को आकर देखा कि कहीं कुछ मर तो नहीं गया है। ऐसी तमाम चीज़ें जांच उन्होंने की और जांच के दौरान पे उस कुएं के भीतर से एक 10 से 12 साल के बच्चे की जो है शरीर वहाँ से मिलने के बाद में अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई और अफरा तफरी मचने के बाद में उन्होंने देखा कि कहीं हमारे भी कुएं में तो कुछ ऐसे प्रकार की गतिविधि तो नहीं होगी। और इसी पूरी खोजबीन में फिर से जो है इस बाउंड्री से आप देख रहे होंगे, ये बाउंड्री के भीतर एक कुआं है जहां पर छोटे बच्चे की शव मिली जो कि 12 साल का है। और उसी से 50 मीटर दूर आप एक पेड़ देख रहे होंगे जिसके नीचे आप भीड़ देख रहे होंगे। गांव वालों की ये भीड़ है जो जिनको जैसे ही खबर इसकी मिली वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहाँ के दूसरे कुएं में एक महिला की बॉडी मिली है। हो सकता है कि उसी बच्चे की वो माँ हो, लेकिन इस चीज़ की भी पुष्टि नहीं की गई है। और जैसे इस पूरी घटना की सूचना यहाँ पर मिली है तो तमाम फॉरेंसिक की टीम, एसपी साहब खुद मौके का जायज़ा लेने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम, टीआई और तमाम बल जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या चीज़ें की संभावना है और क्यों ये घटना को अंजाम दिया गया हो। तमाम चीज़ों की जाँच जो है अभी चल रही है। हालाँकि गाँव वालों का कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि उनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये जो जगह है वो पूरी तरीके से खाली था। पर हमारे साथ में एक गाँव के एक सदस्य मौजूद थे, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या कुछ पता है। बाबा तोला कब पता चलिस गया? मोला भी पता चली जाना हमने सुते रहे हैं। हाँ। तो सब गोटे लेडीज में मेरे तो कुआं गिर गया दूसरे ने सही के। तब हम बस नहीं जाना बस के। बाबा तो ये जैसे ये पहली वाला कुआं हरे यहाँ कोई नहीं रहा है आसपास? हाँ काकर ये हुआ? यह पुनिया मन के ना बेच दे रहेला पुनिया मन के। हाँ, इतनी नहीं रहा है मतलब वहाँ मेरी थे, उनका घर में नहीं है। अच्छा, वहाँ सड़क में और ये जो ये वाला घर है जहाँ पे दूसरा ही मिले है महिला के है वो आकर घर है? ओकर घर है वहाँ मेरे बाड़ी में रही थी, वो नखार में डोकरी ओकर सियानिन भर रहे थे। यहाँ सियानिन भर रहे थे मतलब ज्यादा देख रेख नहीं कर सकते? यहाँ अबे नहीं क्यों मन कहीं सामान ले रहे थे, बातें नहीं आयो मन। हाँ, यहाँ मतलब खाली रहते ज्यादातर देख खाली थे। हाँ, तो आपने सुना कि ये जो जगह है अक्सर खाली होती है और कैसे यहाँ पर शव मिला, कैसे यहाँ तक पहुँचा, किसी भी प्रकार की जानकारी ग्राम वालों को नहीं है या फिर शिनाख्त भी है जो अभी तक करी नहीं जा पा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं इस खबर के बाद से ही कितने लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं, तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर लग गई है, लगातार जायजे किए जा रहे हैं। अभी तक ये भी जानकारी नहीं पता चल पा रही है कि ये जो दोनों का शरीर जो बरामद किया गया है वो इसी ग्राम खमरिया का है कि अन्य बाहर का। लेकिन इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं कि भीड़ हुई है, जांच हो रही है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ इसमें पूरी सच्चाई है, किस प्रकार के तथ्य निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल जो है मौके का जायजा करने के लिए स्वयं जो एसपी साहब है वो यहाँ मौके पर अभी पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ पूरे इस मामले को लेकर कह रहे हैं आगे सुनिए। थाना अमलेश्वर के ग्राम खमरिया में 2 अलग अलग कुएं में जो आसपास है लगभग 25-30 मीटर की दूरी पे 2 शव प्राप्त हुए हैं और दोनों ही शव आपस में उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसमें पत्थर और मिट्टी भी भरा हुआ था। एक शव महिला का है जिसकी उम्र लगभग 30-35 साल की लग रही है और दूसरा शव एक बालक का है जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल का लग रहा है। और पुलिस मौके पे एफएसएल टीम के साथ मौजूद है और साक्ष्य का संकलन करके अभी तक गाँव वालों ने किसी ने बॉडी की पहचान नहीं की है, लिहाजा उसको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मर्चुरी में रखाएगी और उनका आइडेंटिफिकेशन करने के उपरांत
उसमें आवश्यक पंचनामा और बाकी कार्रवाई की जाएगी। तो शव की स्थिति देखकर क्या लग रहा है, कितने दिन पुराना ये मामला हो सकता है? अभी इसे बता पाना संभव नहीं है और लगता है कि एक दिन से ज़्यादा पुराना है और पोस्टमार्टम के बाद ही चीज़ों को बताया जा सकेगा। क्या कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसमें दोनों शव का आपस में कोई कनेक्शन जोड़ा जा सके? घटना की परिस्थितियाँ इस बात को इंगित करती है कि घटनाक्रम एक ही हो सकता है, परंतु ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही चीज़ों को व्यवस्थित रूप से कहा जा सकता है। पुलिस को सूचना कैसे मिली थी कि कुएं में शव है या इस प्रकार की? थाने में सूचना प्राप्त हुई थी और उसी आधार पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया था। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस जैसे ये खबर मिली तो गांव में पूरी सनसनी मच गई है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि ये कौन है, कहाँ है और कैसे ये घटना हुई होगी और किस कारण से घटना ये हुई होगी। हालांकि इसका जवाब अभी तुरंत नहीं मिल पाया है और ना ही मिल पाएगा, अभी कुछ जांच के विषय है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जैसे कि मैंने बताया एसपी साहब पहुँचे हुए हैं और एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, फॉरेंसिक की टीम पहुँची हुई है, क्राइम के जो डीएसपी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए, टीआई पहुँचे हुए हैं। तमाम लोग इस पूरे मौके का जायजा ले रहे हैं। अब इसमें क्या कुछ अपडेट होगी, डिटेल स्टोरी होगी, हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।